Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood and salam on his last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this video lecture, I will discuss class 10 second group computers paper. First of all, I will discuss its MCQs along with the correct option, and then short question along with precise answers, and then long questions. As you know that this is the second paper from the new book of class 10, and in this paper a short program in the form of short question is asked from the student, where some code is given and the student is asked to write the output, and then some code is given and the student is asked to point out the error. So let me start with the MCQs. So this is second group of computer section 23. The first MCQ is C programming language also provide dash structure to deal with conditions. The correct option is D. Second question is dash से मुराद कोड एक और फंक्शन में ट्रांसफर करना है. Dash means to transfer the control to another function. The correct option is calling, A option. The next one is format specifier %C डाटा की किस किस्म को दिखाता है. इसकी करेक्ट ऑप्शन है C 4. Next MCQ is which one of the following is the size of int array 5. ये थोड़ा सा टेक्निकल MCQ पूछा गया है. अब बुक में ये नहीं है, बुक में इसके रिलेटेड दूसरे जो है वो ऑप्शन दी गई है. अब आपको एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि एरे अगर आपने 5 एलिमेंट्स की डिक्लेयर की है तो इसका जो 5th एलिमेंट है, यानी कि एरे का नाम है ARR और स्क्वायर ब्रैकेट में हम 5 लिखेंगे तो लास्ट जो एलिमेंट है वो स्टोर कर सकता है एक नल करैक्टर को. इसका साइज़ क्या होगा? इसका साइज़ होगा 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4. इसका साइज़ होगा 5. कुछ लोगों को मैंने देखा इससे पहले GW बेसिक थी तो GW बेसिक में क्या था, एरे का साइज़ वो जो अगर 5 है तो 5 में 0 ऐड कर लें, यानी कि 0th एलिमेंट ऐड कर लें तो उसका साइज़ हो जाएगा 6. तो कुछ लोगों ने जो है इसकी ऑप्शन C मार्क किया है, जो कि सरासर गलत है. C में अगर आप काम कर रहे हैं तो C में लास्ट एलिमेंट एक नल करैक्टर होगा जो कि एरे का एंड बताती है. तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी D. इसका साइज़ होगा 5. मैंने बच्चों को बताया हुआ था अपनी क्लासेस के दौरान, तो वो बच्चे ठीक करके आए हैं. अब बोर्ड में अगर MCQ आपके ठीक हो जाते हैं तो चांसेस हैं कि आपके शॉर्ट में और लॉन्ग में भी पूरे नंबर जो है वो बच्चों को इस चीज़ का दे दिया जाता है कि उसमें पूरे नंबर के चांसेस हैं कि उनके पूरे नंबर आ जाएं. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास MCQ नंबर 5 है. इसमें देखें इंटीजर डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है. Which of the following keyword used for store integer data type? Its correct option is C, int. Next MCQ is a set of multiple instructions enclosed in braces is called a dash. Its correct option is block. Next MCQ is single line command start with. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं.
यहाँ पे ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है स्लैश स्टार, ये मल्टी लाइन कमेंट का स्टार्टिंग है। बी ऑप्शन देखें, यहाँ पे उसने 2 स्लैश दिए हैं, फिर एक स्टार दिया। सी में देखें, सी में 2 स्लैश हैं, उसके बाद एक मार्क दिया गया है। अब ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, अब ये जो है वो बिल्कुल ऊपर टॉप पे दिया गया है, ठीक है। तो ये डॉट किसको कंसीडर किया जा सकता है, या इसको अगर हम देखें कि प्रिंटिंग के दौरान कोई इंक यहाँ पे जो है वो गलती से लग गई होगी, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, क्योंकि बी क्लियरली, बी में डबल स्लैश के बाद स्टार है जो कि नहीं आ सकता, और यहाँ पे डबल स्लैश के बाद डॉट है। डॉट नीचे होता है लेकिन ये ऊपर उसने जो है वो यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन है। अगर करेक्ट ऑप्शन इसमें यानी कि डॉट ही यूज़ किया गया है, तो जिस बच्चे ने बी और सी लगाया होगा फिर उनको एडवांटेज जो है वो दिया जाएगा इसकी की बनाने के दौरान, अगर इसमें कोई एम्बिग्विटी हुई। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। इसके बाद देखिए डी जो है, डी ऑप्शन भी इसकी नहीं बन रही, इसमें स्टार स्लैश स्लैश दिया गया है, तो ये भी सिंगल लाइन कमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, हाउ मेनी वैल्यूज रिटर्न बाय अ फंक्शन, इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी, अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली 1 वैल्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, एरे एक डैश स्ट्रक्चर है, इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए, एरे डैश स्ट्रक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इनमें से किस ऑपरेटर की तरजीह सबसे ज़्यादा है, इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए। अब यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस दी गई है, पैरेंथेसिस ऑपरेटर नहीं है, लेकिन आपकी बुक में टेबल दिया गया है, उस टेबल में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो इन पैरेंथेसिस को दी गई है कि इसमें कोई अगर वेरिएबल कोई एक्सप्रेशन होगी तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होंगी, तो यहाँ भी इसके करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास होगा सेकंड ग्रुप का, ये हमारे पास पेपर है, दूसरा ग्रुप 23 फर्स्ट एनुअल दहम क्लास। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आपने 6 में से 4 क्वेश्चन जो है उसके आंसर देने होते हैं। पहला है डिफाइन टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर क्या है, इसका आंसर आपके बुक में पेज नंबर 4 पे है टेक्स्ट एडिटर का। इसमें मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए एक मरतबा, आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगी। अ टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज प्रोग्रामर्स टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। All IDEs have their own specific text editor. It is the main screen of an IDE where we can write our program. Second question देखिए, what is the purpose of single line command? Single line command का पर्पस क्या है? सिंगल लाइन कमेंट का पर्पस है कि एक लाइन में आप कोई जो है वो किसी स्टेटमेंट को कमेंट बनाना चाह रहे हो। इसका आंसर पेज नंबर 8 पे है। यहाँ में देखिए पर्पस है, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स। अब सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में आप इसको देख सकते हैं, सेम प्रोसीजर इसका हो सकता है। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड, और दूसरा है दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग। और सिंगल लाइन कमेंट का क्या होगा? इट इज़ यूज टू कमेंट एनी टेक्स्ट और स्टेटमेंट ऑन द सेम लाइन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ अ वेरिएबल डिक्लेरेशन? वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है? इसका आंसर बुक का पेज नंबर 13 पे है। वेरिएबल डिक्लेरेशन पेज नंबर 13 पे देखिए, मैं इसको पढ़ देता हूँ, देख लीजिए, सुन लीजिए। We need to declare a variable before we can use it in the program. Declaring a variable includes specifying its data type and giving it
अ वैल्यू, अ वैलिड नेम। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन गेट सी एच फंक्शन। पहले तीन चैप्टर नंबर 1 में से थे, अब ये तीन अगले जो तीन हैं ये चैप्टर नंबर 2 में से हैं। फोर्थ देखिए डिफाइन गेट सी एच फंक्शन, इसका आंसर पेज नंबर 28 पे है। इसका आंसर इस तरीके से है, गेट सी एच फंक्शन is used to read a character from user. This function is generally used to hold the execution of program because the program does not continue further until the user types a key or presses a key. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसका आंसर पेज नंबर 32 पे है बुक की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। बस ये एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्रेस द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड। प्रिंट एफ, इसके बाद लिखा हुआ आई लिव इन लाहौर। यहाँ पे देखिए आई लिव इन लाहौर का क्लोज होना चाहिए था डबल कोटेशन में, तो यहाँ पे डबल कोटेशन मिसिंग है। आपने एक लाइन लिख देनी है कि डबल कोटेशन मिसिंग इन प्रिंट एफ स्टेटमेंट, और आगे आप ये लिख दीजिए आई लिव इन लाहौर। यानी कि इस टेक्स्ट में आपका, इस टेक्स्ट लिटरल में आपका डबल कोटेशंस आर मिसिंग। आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, एक लाइन लिखनी है आपने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से भी आपने 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज कंडीशनल लॉजिक। इसका आंसर पेज नंबर 52 पे है। कंडीशनल लॉजिक क्या है? पेज नंबर 52 में देखिए इन आवर डेली लाइफ, यूनिट इंट्रोडक्शन में है, इन आवर डेली लाइफ आई ऑफन डू सर्टेन टास्क डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एग्जाम्पल गिवन, I will go for a walk if I wake up at 6 a.m. Full stop. If the weather turns out cloudy, I will take umbrella. Full stop. If Sarah passes the exam, I will gift her a watch. यहाँ पे आपको 3 कंडीशंस दी गई हैं और आगे उसके आउटकम्स दिए गए हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप ये काम करेंगे। अब देखिए ऑल दिस डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल लॉजिक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका आंसर पेज नंबर 59 पे है बुक की। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग कोड। और इसमें देखिए इसमें क्या एरर है, इंट एक्स इक्वल टू 5। आपने स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी एक लाइन लिखेंगे आप, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, इसके बाद सेमी कोलन है। अब कंडीशन के बाद सेमी कोलन नहीं आता तो यहाँ भी एरर है, आप लिखेंगे द रॉन्ग यूज ऑफ सेमी कोलन आफ्टर इफ कंडीशन। बस जी ये एक एरर इसमें था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसकी आउटपुट क्या होगी? इसकी आउटपुट होगी इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए इंट एक्स इक्वल टू 10, इंट वाई इक्वल टू 5, इफ एक्स इज लेस देन 5। कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट स्किप हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इनकरेक्ट, तो ये इसकी आउटपुट होगी इनकरेक्ट। बस ये आप लिखेंगे, इसके 2 नंबर आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये मिस प्रिंटिंग नहीं, यहाँ पे ये देखिए आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे ये सिंबल जो है वो लिखा हुआ एक आ रहा है, तो वहाँ पे भी वो स्याही के निशान जो है वो वहाँ पे पेपर में आगे होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो मैंने अभी MCQ की बताई थी वो C ऑप्शन बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ निशान है, स्याही के धब्बे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मेंट बाय एरर डिक्लेरेशन। इसका आंसर है पेज नंबर 79 पर। एरर डिक्लेरेशन क्या होती है इसको मैं पढ़ देता हूँ, इसको देख लीजिए। इन सी लैंग्वेज एन एरे कैन बी डिक्लेयर्ड as follows: data type
एरे नेम, एरे साइज, बाकी इसके ऊपर लिखा हुआ है बॉक्सेस बना के, वो आप डिटेल इसकी लिख देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिक्लेयर एन एरे ऑफ टाइप फ्लोट दैट कैन स्टोर 5 वैल्यूज। इसका आंसर है पेज नंबर 80 पे। यहाँ पे उसने एरे डिक्लेयर की है 7 एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे आप 7 के बदले 5 एलिमेंट की एरे सिर्फ आपने डिक्लेयर करनी है। यहाँ पे उसको इनिशियलाइज किया गया है, इनिशियलाइज भी किया गया है और एग्जांपल में उसने डिक्लेयर भी किया है। तो यहाँ पे एग्जांपल कोड 4.1 है, इसमें वाइड मेन के अंदर इंट एरे 5, यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, आपने फ्लोट टाइप की एरे डिक्लेयर करनी है। तो यहाँ पे फ्लोट एरे, उसने नाम कुछ ने मेंशन किया तो नाम आप कोई भी ले सकते हैं, फ्लोट एरे, आगे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आगे 5 लिखेंगे, आगे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद सेमीकोलन। बस जी ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका देखिए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप। इसका आंसर है पेज नंबर 83 पे, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप। स्ट्रक्चर और सिंटैक्स जो है वो सेम चीज़ है। इसका स्ट्रक्चर पेज नंबर 83 पे लास्ट में दिया गया है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर लूप हैज़ द फॉलोइंग जनरल सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, इसके बाद कोड टू रिपीट किया जाएगा पेयर ऑफ ब्रेसेस में। अच्छा यहाँ पे बुक में उसने ऊपर एक हेडिंग दी है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लूप्स। तो स्ट्रक्चर बेसिकली सिंटैक्स को ही कहा जाता है। अगर यहाँ पे एम्बिग्विटी से बचने के लिए आप फॉर लूप की डेफिनेशन भी लिख दें, डेफिनेशन लिखने के बाद जो मैंने अभी सिंटैक्स इसका जो है वो पढ़ के सुनाया है आपको, इसका सिंटैक्स आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 83 पे बुक में इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन नेस्टेड लूप, अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इसका आंसर बुक के पेज नंबर 88 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलिस्ट द पार्ट्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। इसका आंसर पेज नंबर 104 पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिस्कवर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन। अब ये फंक्शन को जो है वो 4 एडवांटेजेस हैं, उसके पेज नंबर 103 पे है। अब ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि यहाँ पे उसने शॉर्ट में पूछ लिया है। अब आप इसको अगर इसके एक दो लाइनें आप लिखेंगे। रीयूजेबिलिटी पहला इसका एडवांटेज, दूसरा सेपरेशन ऑफ टास्क, तीसरा हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, चौथा है रीडेबिलिटी। तो बोर्ड में अगर आप ये ही लिख देंगे एडवांटेजेस तो आई थिंक इसके इंशाल्लाह आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसकी डिटेल भी लिखेंगे तो तकरीबन 1 या 1.5 शीट पे ये आएंगे। तो इतना लेंथी क्वेश्चन जो है बोर्ड में शॉर्ट के तौर पे नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मैनी वैल्यूज कैन अ फंक्शन रिटर्न। तो इसका आंसर है पेज नंबर 103 पे, फंक्शन कैन रिटर्न ओनली 1 वैल्यू। अब देखिए लॉन्ग में है एक्सप्लेन द डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। ये पेज चैप्टर नंबर 1 में से आ गया है, पिछले साल भी आया था लॉन्ग क्वेश्चन। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ये आया है एक्सप्लेन द डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6 देखें डिस्क्राइब ऑपरेटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये चैप्टर नंबर 2 में से उसने पूछ लिया है ऑपरेटर्स का। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास 3 हैं, एंड और तीसरा जो है वो नोट है। बुक का पेज नंबर है 39, उसमें ये आंसर दिया गया है। इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, इसमें सिर्फ टेबल्स दिए गए हैं। 9th क्लास में भी स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा हुआ है। इसमें चैप्टर नंबर 2 में आपके पास है ऑपरेटर्स क्लास 9th के। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है प्रोग्राम का, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट 1 to 100 नंबर्स ऑन स्क्रीन यूजिंग फॉर लूप। अब बच्चों को मैंने ये एडवाइस किया था कि आप लाजमी प्रोग्राम भी जो है वो अटैम्प्ट कर लें। तीनों क्वेश्चन लॉन्ग में अटैम्प्ट कर लें। ये प्रोग्राम आप 2 मिनट में लिख लेंगे, 2 से 3 मिनट में लिख लेंगे।
अब अगर बोर्ड का रूल यह है कि स्टूडेंट के बेस्ट मार्क जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, तो थ्योरी में अगर आपके 1 या 2 नंबर कट जाते हैं, इसमें आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। अगर पूरे नंबर नहीं है, थ्योरी में आपके पूरे नंबर आ जाते हैं, तो पूरे नंबर आपके जिस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। तो आप प्रोग्राम इसमें अटैम्प्ट कर दीजिए। इसको मैं यहाँ पर आपको सी लैंग्वेज में जो है वो परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आपने नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 100 तक फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। अब मैं एक सी लैंग्वेज का ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, IDE 1 से लेकर 100 नंबर्स आपने प्रिंट करने हैं। फर्स्ट ग्रुप में आया तो आपने पहले 5 इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। अब यहाँ पे ये फर्स्ट के नाम से मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, ये मैंने बच्चों को समझाया था कि आपने अगर पहले 5 इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं तो क्या होंगे। तो यहाँ पे आप 1 इवन नंबर्स आपने प्रिंट करने हैं तो 0 से ले लें, पहला इवन नंबर 0 है। अगर आप 2 लेंगे तो वो भी करेक्ट है, बोर्ड में उसकी भी गलती नहीं कंसीडर होगी। अगर आप 0 लेंगे तो पहले 5 इवन नंबर्स होंगे, यहाँ पे आप करेंगे 8, 0 to 8 होगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू में आप इजाफा करेंगे। ये तीसरा जो पार्ट है, आई इक्वल टू आई प्लस 2। फॉर लूप को समझने के लिए मैंने चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप उस चैप्टर में जाके देख सकते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 0 2 4 6 8, ये पहले 5 इवन नंबर्स मेरे पास आ गए। अब आपने 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। ये हमारे पास लूप का फर्स्ट पार्ट है जिसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद ये है कंडीशन, ये बताता है कि लूप ने कहाँ तक चलना है। कंडीशन के बाद आपका जो कंट्रोल जाता है वो यहाँ पे आ जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। अब यहाँ पे आप जो है वो अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो यहाँ पे आप उनको इनक्लोज करेंगे विद इन पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे क्योंकि एक ही स्टेटमेंट थी तो इसको ज़रूरी नहीं समझा या इसको ज़रूरी नहीं है कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करना। अब यहाँ पे 1 के बाद आपने 1 का इजाफा करना है, तो पहले क्योंकि हमने 2 का इजाफा करना था तो हमने i इक्वल टू आई प्लस 2 कर दिया था। अब यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू आई प्लस 1, या हम इसको लिख सकते हैं i प्लस प्लस, ठीक है, दोनों ठीक होंगे। पहले मैं इसको इस तरीके से रन करके दिखाता हूँ। यह देखिए मैंने रन की तो यह देखिए उसने 1 से लेकर 100 तक नंबर्स जो हैं वो प्रिंट कर दिए, स्क्रीन के ऊपर मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं बैक पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ i प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, सेव किया, रन किया। अब देखिए अभी मेरे पास सेम आउटपुट आई। दोबारा रन करता हूँ, रन अगेन, ये देखिए दोबारा उसने ये लास्ट नंबर 100 है और ये स्टार्टिंग नंबर है 1, क्योंकि इसको मैंने 2 मरतबा रन किया तो शुरू में भी उसने 100 लास्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर हमारे पास है 1। ये एंड में स्क्रीन के टॉप पे मैं पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो ये आगे पास प्रोग्राम था जो कि 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दिया गया था बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में ग्रुप 2 ग्रुप 2 का ये लॉन्ग क्वेश्चन था। तो ये पूरा पेपर मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे इसको शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक ज़रिया बन जाएं तालीम को आगे बढ़ाने में। जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रेडिट आपको भी जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें नाजिल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।